तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का ये जो है हमारा चैनल फ्रॉम जेपी यादव उस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के थ्रू NMSC और NTSC कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। तो उसी की कड़ी में आज का ये मेरा क्लास है। जो हमारा रीजनिंग में जो वर्ग गिनना टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी पेपर के अंतर्गत जो रीजनिंग आता है वर्ग गिनना टॉपिक, उससे हर साल 5 से 8 प्रश्न आते ही हैं। तो उसी का आज के इस वीडियो में प्रिपरेशन करेंगे। वर्ग गिनना किस तरीके से वर्ग काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आज उसी के मैं क्लास लूँगा, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और ये जो मेरा चैनल है फ्रॉम जेपी यादव, इस पे मैं NMSC एंड NTSC कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ और मैं से छोटे छोटे जो भी ट्रिक्स से रिलेटेड अपलोड वीडियो इस चैनल के थ्रू अपलोड करता हूँ वीडियो एंड आपको एजुकेशन कराता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग गिनना, है ना, तो उसका आज इस डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से वर्ग काउंट किया जाता है एंड स्क्वायर काउंटिंग, है ना। आज की इस वीडियो में हम वर्ग गिनना जानेंगे कि किस तरीके से वर्ग काउंट किया जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक और बात और बोलूँगा कि एक लाइक कर देना दोस्तों और शेयर, जो NTSC और NMSC कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो NMSC और NTSC की तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको भी जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया रहता है वर्ग गिनने में और हमको किस तरीके से वर्ग गिनना है। ऑप्शन दिया रहता है कि कौन कौन से इसमें आएंगे, है ना। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, है ना, कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये वर्ग है और इसमें हमको पूरा बोला जा रहा है कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं हमको काउंट करके बताइए। तो पहला जो है कि ऑप्शन पे 30 दिया है, दूसरे वाले ऑप्शन पे 9 दिया है, तीसरे वाले ऑप्शन पे 10 दिया है, ठीक है। और चौथे वाला जो ऑप्शन है, चौथे वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें क्या दिया गया ध्यान से देखो। इसमें एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन देखता हूँ, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा था, तो एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें दिया है लास्ट में 14, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है और हमको बोला गया है कि इसमें कुल कितने वर्ग है काउंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसमें बड़ा ही आसान ट्रिक रहता है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके क्वेश्चन में इधर काउंटिंग लिखना है, गिनती लिखनी है, प्राकृत संख्या 1 2 3। अब देखिए यहाँ इधर कुल कितने खाने हैं, 1 2 3, इधर 3 खाने हैं तो इधर भी 3 खाने होंगे, अगर इधर 4 खाने हैं तो इधर भी 4 खाने होंगे। वर्ग वाले क्वेश्चन पे हमेशा ये कंडीशन रहेगा, एक बार याद रखना, उसका कंडीशन ये रहेगा कि जिधर जिधर इस खाने साइड में जितनी संख्या है उधर भी इस साइड में होना बराबर होता है। जैसे कि इधर 5 है तो इधर भी 5 ही रहेगा, तब वो स्क्वायर का क्वेश्चन होगा, अन्यथा वो आयत वाले काउंटिंग के क्वेश्चन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 खाने, 1 2 3, 3 खाने। अब इधर काउंट करते हैं तो इधर भी 3 खाने होने चाहिए, 1 2 3, इधर भी 3 खाने हैं। अब ये जो कि वर्ग के क्वेश्चन है ना। तो अब हमको सॉल्व किस तरीके से करना है, ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पे, है ना, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, जब आपको समझ में आ जाएगा आप सिर्फ अपने माइंड में जो है कि मल्टीप्लाई करके आप आंसर डायरेक्टली बता सकते हो, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन वाले
हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, चलो देखो सबसे पहले काम ये करने हैं कि जब वहाँ पे जो भी फिगर दिया रहेगा, जो भी चित्र दिया रहेगा किसी का भी, मतलब यहाँ पे वर्ग कर दिया है, ठीक है, तो हमको वर्ग किस तरीके से काउंटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी चित्र दिया है, फिगर दिया है, तो इसमें क्या है, इधर 3 खाने हैं। सबसे पहले गिनती लिख लीजिए कि कितने खाने हैं, उसको लाइन से मस्त से सिस्टमैटिक तरीके से लिख लो। तो इधर 1 2 3 इधर खाने हैं और इधर भी 3 खाने हैं, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे देखो, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन पे आना है। तो देखो अब इधर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये और ये एक का आपस में गुणा करना है, या तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे और इन सभी के स्क्वायर यानी कि उसका जो वर्ग संख्या है उसको ऐड करोगे, तो आपको कुल वर्ग की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या तो आप एक में इसका गुणा कर सकते हो, या इसको इससे, या तो इसको इससे, और या तो सिंपल से वर्ग मतलब स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका और इसका गुणा हो रहा है, एक और एक का, ठीक है, एक और एक का गुणा हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 का गुणा होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में 2 का 2 से गुणा होगा, थर्ड पार्ट में 3 का 3 से गुणा होगा। ठीक है, अब इन सभी को हमको ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से जब रहेगा, है ना। और ये जो एक हो गया, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ इधर। ठीक है, तो एक ही काम कितना होगा, एक ही होगा, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, 3 किया 9 होगा। अब इन सभी को आप ऐड करोगे तो 9 और 1 10 4 14, 14 किस वाले ऑप्शन पे है, चौथे ऑप्शन पे है, तो चौथा वाला आपका ऑप्शन सही है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, है ना। एक मेथड ये कि आप सिंपल से इधर जब खाने में लिखोगे, प्राकृत संख्या लिखोगे खाने में कि कितने खाने हैं, एक्चुअली इसको काउंट करने के लिए आप प्राकृत संख्या लिखोगे 1 2 3, और इधर भी, है ना। तो उसको क्या करना है, इसको 1 से गुना करना है ना। जो इस वाला खाना है इस वाला खाना है, उनको आपस में गुना करोगे तो 1 का गुना 1 से, 2 का गुना 2 से, 3 का गुना 3 से, और इन सभी को ऐड कर देना है इस तरीके से। और एक और बात एक और कर सकते हो सिंपल से, यहाँ पे हम 1 का गुना 1 से कर रहे हैं, तो सिंपल से है वर्ग की परिभाषा, वर्ग संख्या स्क्वायर की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग कहलाता है। सिंपल से बात है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको जो तरीका सुटेबल लगे वो कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से सिंपल से गुना करके लिख सकते हो, है ना। और उसके बाद एक काम और कर सकते हो, सिंपल से यहाँ पे जैसा कि गुना है ना, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करोगे तो वो जो है कि स्क्वायर में मतलब बदलता है, क्योंकि वर्ग संख्या की परिभाषा क्या होती है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग संख्या कहलाता है, वो स्क्वायर कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 का गुना 1 से कर रहे हैं, 2 का गुना 2 से कर रहे हैं, 3 का गुना 3 से कर रहे हैं, यानी कि उसी संख्या का गुना उसी से कर रहे हैं, तो सिंपल से उसको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे हम, तो हमको ज़्यादा और आसानी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने जो प्राकृत संख्या लिखी 1 2 3, तो उसका ही हम स्क्वायर करेंगे, और देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इन स्क्वायर का जो इसका वर्ग है उसको वर्ग निकालेंगे, और उसका जो वर्ग है एक्चुअल में उसको हम सभी को ऐड करेंगे, और जो आएगा उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप 8th क्लास के बच्चे हो, 8th 10th क्लास के बच्चे हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दिया 9। इस तरीके से वर्ग संख्या की परिभाषा क्या होती है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग संख्या कहलाता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद इन सभी के जो स्क्वायर है, तो 1 1 1, 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर 9 है, और इन सभी को ऐड कर दोगे, और ऐड करने पर जो आएगा वो जो कुल वर्ग की संख्या है वो हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों वर्ग जो है कि काउंट किया जाता है। दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि वर्ग काउंट करना रहता है। ये फिगर काउंटिंग के अंतर्गत आता है, वर्ग गिनना, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है कि वर्ग काउंट करना रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज मैं आप लोगों को वर्ग किस तरीके से गिनने वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस तरीके से रखा तो आपको प्राकृत संख्या लिख देना है 1 2 3 एंड इधर भी बराबर खाने लिख देना है 1 2 3। ऐसा लिखने के बाद आपको नेक्स्ट काम ये करना है, एक एक गुना ऐसे करोगे तो सिंपल से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसा करोगे, और इनका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इन सभी को ऐड करोगे जिससे आपको कुल वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी और आपका आंसर आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वर्ग होता है इसको काउंट किया जाता है। सिंपल से आप कैलकुलेशन करोगे, इधर जो खाने हैं बराबर खाने होने चाहिए एंड यहाँ पे जो खाने हैं जितने भी संख्या हैं उनका स्क्वायर करके आपस में सभी को ऐड कर लो जिससे आपको कुल वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा है, ये फिगर है, हमको इसको काउंट करना है, ये जो स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कि 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन यहाँ पे साइड पे लिख दे रहा हूँ, ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन जो लिख रहा हूँ और आपको सिंपल से जो अपना माइंड पे ही आप कैलकुलेशन करके आप जो यहाँ पे सही विकल्प पे जो आपको ऑप्शन मतलब लगे हैं कि आपको आंसर आ जाएगा काउंट करने पर जो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन पे, उस ऑप्शन को आप फिल करके आगे बढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद इसके पहले इसको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इसमें खाने को काउंट करते हैं और वो प्राकृत संख्या को हम सिंपल से लिखते हैं। तो वैसे मैं करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने चेक अब कर दिया। अब साइड में इधर भी हम काउंट करके डालना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरीके से इस साइड की जो खाने हैं इसमें 4 जो कि खाने हैं और उसको हमने प्राकृत संख्या के रूप में काउंट करके लिखा 1 2 3 4। अब इस साइड की बारी है, इस साइड के जो खाने हैं उसको भी काउंट करके प्राकृत संख्या को हमको लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मतलब कि ये वर्ग का क्वेश्चन है, वर्ग फिगर काउंट करने का क्वेश्चन है। और इसको अब सॉल्व करने का जो ट्रिक है, मेथड है, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूं। तो सेम वही चीज इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा और उसी तरीके से हमारा जो कुल वर्ग की संख्या है वो प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है कि आप सिंपल से इसका गुणा 1 के साथ करोगे, 2 का गुणा 2 के साथ करोगे, 3 का गुणा 3 के साथ करोगे, 4 का गुणा 4 के साथ, और इन सभी को ऐड करके कुल वर्गों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। या तो आप सिंपल से ये कर सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और उन सभी को ऐड करने पर जो आएगा वो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो वर्ग संख्या की परिभाषा ये होती है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग संख्या कहलाता है। तो आप उसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो। तो मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसी तरीके से समझ आ जाए। तो हम अब इसका गुणा इससे करते हैं, तो सिंपल से 1 × 1 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 प्लस 3 × 3, ठीक है, प्लस 4 × 4। अब इन सभी को ऐड करेंगे, है ना, गुना यहाँ पे कोष्टक पे गुना, तो गुना को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तो इन सभी को ऐड करेंगे और कुल वर्गों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 × 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 9 और ये 4 × 6 16। अब इन सभी को ऐड करने पर जो आएगा वो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो चलो अब ऐड करना शुरू करते हैं सिंपल से। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 + 4 6 और 4 + 0 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3 1 हाथ में, तो कितना आ गया 30 आ गया। देखिए 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, तो कुल वर्गों की संख्या 30 एंड जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। आप इस तरीके से कर सकते हो और एक काम और कर सकते हो, सिंपल से जो वर्ग है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इन सभी को 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन सभी को ऐड करो और जो आएगा वो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी।
सिंपल से सबसे पहले काम ये करना है दोस्तों, आपको ध्यान से समझो, स्क्रीन पे आपको पूरा ध्यान लगाना है एंड वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको इसका जो ट्रिक है बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो बिना कॉपी पेपर के या बिना पेन के इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो मुंह खाकर। ठीक है, तो चलो एंड स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझो, इधर के जो खाने हैं, इधर खाने और इधर खाने, तो हमको उसको काउंट करके प्राकृत संख्या को लिखना रहता है। तो देखिए काउंट करिए 1 2 3 4, तो हमको 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए ही प्राकृत संख्या लिख लेनी है। इस साइड में वैसे करना और इस साइड में वैसे करना, दोनों साइड इक्वल होगा तो आपको समझ जाना है ये वर्ग के क्वेश्चन है और हमको इस वाले मेथड को यूज करना है, इस वाले मेथड को या वर्ग वाले मेथड को यूज करना है, जिससे हमारा कुल वर्गों की संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो गुणा 1 से करना है प्लस 2 का, क्योंकि देखिए इसका गुणा से करेंगे 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, है ना, तो आपको वहीं पे क्वेश्चन को समझ जाना है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपका पहला मेथड। सेकंड मेथड ये है कि आप क्या करोगे, जो यहाँ पे 1 है उसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे जो खाने में जो प्राकृत संख्या है उन सभी का स्क्वायर ज्ञात करेंगे और उनका स्क्वायर को ऐड करेंगे और ऐड करने पर जो ऐड है वो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी। देखिए सिंपल से पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन सभी को ऐड करोगे तो 30 आएगा और जो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से बड़े इजी तरीके से आपको जो इस वर्ग काउंटिंग फिगर के जो क्वेश्चन है इसको आसान तरीके से कम समय में आपको सॉल्व करने रहते हैं बड़े इजी तरीके से। देखिए खाने को काउंट कीजिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 दोनों साइड इक्वल है, वर्ग का मेथड लगाना है, स्क्वायर वाला मेथड लगाना है तो मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे आपको प्राकृत संख्या को लिख लो, उसके बाद दिमाग लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इन सभी को ऐड करने पर जो आएगा 30 वो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी। आपको आंसर फिल करना है, आगे बढ़ना है। आपको बड़ा इजी तरीके से दोस्तों कम से कम 30 सेकंड में 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, जब आप सॉल्व कर दो 5 सेकंड में आप आसान तरीके से इस क्वेश्चन को रफा दफा कर दोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको अपने गोल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो ये आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट वीडियोस में आप जो और भी फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को जानेंगे कि किस तरीके से उसको भी काउंट करने की जो ट्रिक है उन सभी ट्रिक्स को जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से काउंट करना है। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है 30। सिंपल से हमने यहाँ पे लिखा वर्गों की संख्या है ना, खाने हैं तो उस खाने में काउंट करके गिनती लिखी 1 2 3 4 एंड इधर पे भी वैसे किया। अब हमको पता चला कि वर्ग काउंटिंग के क्वेश्चंस है तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाना है तो वर्ग वाला मेथड, तो हमने वर्ग वाला मेथड लगाया। तो यहाँ पे जो भी प्राकृत संख्या है उनका वर्ग करना है और उनको आपस में ऐड करना है। तो देखिए पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन सभी को ऐड करने पर 30 आ रहा है और ये 30 जो है कि कुल वर्गों की संख्या हो गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब बहुत से आपको समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से क्लियरनेस समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप खुद क्वेश्चन करो, उसके बाद और आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई करो एंड एग्जाम पास करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल से यहाँ पे 2 खाने हैं 1 2 और इधर पे 1 2, तो यहाँ पे हम ना जो है कि पता चल गया कि वर्ग के क्वेश्चन है, तो अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करना लगा तो स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इससे करेंगे 1 × 1 प्लस 2 × 2, तो 1 गुना 1 2 दूनी 4। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा 5, कुल वर्गों की संख्या 5 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बड़ा इजी तरीका रहता है दोस्तों। आपको सिंपल से यहाँ पे जो रहता है इसका गुना इससे करना रहता है, इसका गुना इससे करना रहता है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। या तो आप ये भी कर सकते हो, तो सिंपल से यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर, ठीक है,
तो देखिए एक का स्क्वायर जो है कि 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आएगा और 5 जो है कि कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, बड़ा आसान रहता है ना। तो ये तरीका रहता है सबसे पहले आपको जो है कि वर्ग काउंट करने का, है ना। तो आपको सिंपल से यहाँ पे कितना भी इधर बढ़ा दे, दोनों साइड इक्वल रहेगा वर्ग काउंटिंग के क्वेश्चन में। उसके बाद आपको एक तो मल्टीप्लिकेशन के मेथड लगाना है, एक तो स्क्वायर का, और आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप सभी को ये जो वर्ग काउंटिंग के क्वेश्चन का जो ट्रिक है उसको किस तरीके के से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिक से, एंड स्क्वायर के ट्रिक से एंड मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक से, तो ये चीज आपको 2-3 से क्वेश्चन में पता चल गया होगा। तो अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपना फिगर काउंटिंग के जो भी ट्रिक्स के बचे हैं उन सभी क्वेश्चन के जो भी ट्रिक्स हैं उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, ढेर सारा प्यार दें। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ मेरे लिए भी कर दो यार, ठीक है। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।